हाय गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका आदित्य मैथ्स पे। जैसा कि लास्ट क्लास तक ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक हो चुका था, तो अब हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 12th का फर्स्ट चैप्टर होगा सिलेबस का। ऐसे आप किसी भी बुक में देखोगे तो रिलेशन आएगा फर्स्ट चैप्टर, बट ऐसा नहीं। मैं कल भी बताया था, मैं अपने ऑर्डर में पढ़ाऊंगा, जो आसान होते चलेगा धीरे धीरे, और मैं कंप्लीट तक करवाऊंगा। तो आप निश्चिंत रहो इस बात को लेकर के। तो बच्चों आप चलते हैं हम लोग सीधा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की ओर, ठीक है। आइए, जैसे बच्चों इफ साइन थीटा इक्वल एक्स, कहीं यदि साइन थीटा इक्वल एक्स लिखा हुआ मिले आपको, और आपसे कोई थीटा का वैल्यू पूछे, किसका वैल्यू? थीटा का, तो आप नहीं बता पाओगे यहाँ पे। बट अब क्या करना है आपको, अगर थीटा का वैल्यू निकाल बोलना है तो ये साइन उधर भेजना होगा। तो आपके दिमाग में आएगा सर इस साइन को डिवाइड कर दीजिए, नहीं, क्योंकि ये साइन मल्टीप्लाई नहीं है जो आप डिवाइड में भेज दोगे। यहां थीटा के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन। तो ऐसी स्थिति में अगर साइन लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा तो ये साइन इनवर्स बनेगा। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक साइड से दूसरे साइड जाएगा तो क्या बनेगा? इनवर्स। साइन है तो साइन ही रखेंगे, सिर्फ -1 पावर दे देंगे तो इनवर्स कहला जाएगा। अब राइट साइड में x है तो x दे दिया। साइन थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर साइन, इधर क्या हुआ? साइन इनवर्स x था तो x। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग साइन इनवर्स x। क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स x। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ कर सकते हैं। सपोज cos थीटा इक्वल y है, तो फिर आप थीटा बराबर cos इनवर्स y लिख सकते हो, ठीक है। या ऐसा समझो, यदि tan इनवर्स x इक्वल y है, tan इनवर्स x इक्वल y है, तो आपसे अगर x का वैल्यू पूछे तो tan इनवर्स है, इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो tan बन जाएगा, तो tan y हो जाएगा। तो क्या समझे बच्चों, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक साइड से दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स। इनवर्स अगर एक साइड से दूसरे साइड जाएगा क्या बन जाएगा? ट्रिगोनोमेट्रिक। तो एक दूसरे का वो रिवर्स है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक को एक साइड से दूसरे साइड ले जाएंगे इनवर्स, इनवर्स को एक साइड से दूसरे साइड ले जाएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक। ओके, यहां पे बच्चों थीटा के वैल्यूज को, किसके वैल्यूज को? थीटा के वैल्यूज को हम लोग रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेंज। और x के वैल्यूज को डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोमेन। Here values of theta are called रेंज। कलेक्टिव लिख रहा हूं यहां पे, मतलब थीटा का वैल्यू एक तो होगा नहीं, बहुत सारा होगा, तो उन सारे का ग्रुप, कलेक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज। और यहां पे लिख देता हूं कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। x के कलेक्शन को, x के वैल्यूज के कलेक्शन को क्या बोलना है आपको? डोमेन। बस अभी थोड़ा सा याद रखिएगा, ज्यादा कुछ इससे रिलेटेड नहीं होता। ओके बच्चों,
पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहां पे यदि साइन इनवर्स एक्स है तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि 1/sin x लिख देंगे। साइन इनवर्स एक्स को ऐसा नहीं सोचना है कि 1/sin x लिख देंगे। क्यों? 1/sin तो cosec होता है ना, जैसा कि मैं कल भी लिखाया, तो इसलिए दोनों इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके बच्चों, 1/sin x को अगर लिखना है आपको तो आप लिख सकते हो sin x होल टू द पावर -1, क्योंकि आपको पता है ना, अगर 1/x है तो x टू द पावर -1 होता है, नहीं होता है क्या? होता है। तो उसी तरह से मैं इसको लिख पाया, बट इसको आप ना तो ये लिख सकते हैं ना तो ये लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। दूसरा चीज बच्चों, आर्क साइन एक्स, क्या लिखा हूं मैं? आर्क साइन एक्स। तो अगर आर्क साइन एक्स लिखा हो तो आर्क का मतलब भी इनवर्स होता है। तो अगर साइन एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स, मतलब अगर कभी आपको ये लिखने का मन नहीं हो तो आप आर्क साइन एक्स लिख दो। ठीक है, तो आर्क मतलब इनवर्स। अब एक चीज यहाँ पे और होती है, ये जो ए देख रहे हैं ना, ये कभी कैपिटल में भी लिखा होता है, कभी स्मॉल में भी लिखा होता है। तब आपके मन में आएगा सर कैपिटल या स्मॉल या दोनों? दोनों चलता है। वहां पे ए रहता है तो कुछ और चीज होता है, डिनोट करता है, स्मॉल ए होता है तो कुछ और करता है। बट ये चीजें ना के बराबर प्रयोग होता है, मैं आगे अभी दिखाऊंगा। ठीक है, अब एक चीज, यदि साइन एक्स हो और साइन एक्स को बोले हम इसका नाम बदलिए, क्या बदलिए? नाम। तो मन में आ गया क्या नाम सर? मतलब साइन को कॉस में बदलिए। तो क्या आप ऐसा करेंगे कि सर साइन को कॉस में बदल सकते हैं, 90 पे नाम चेंज होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया? साइन थीटा, यानी साइन एक्स। तो इसी तरह से अगर साइन इनवर्स एक्स हो, इसका अगर नाम बदलना हो तो आप कैसे बदलोगे? तो एंगल को ही चेंज करना, इसको भी एंगल ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स को एंगल को चेंज किया, यहां भी चेंज करेंगे, बट यहां इस तरह चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहां कोई डिग्री रेडियन नहीं आने वाला। तो साइन इनवर्स का जो एंगल होगा उसको आप आखिर कैसे चेंज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। कौन थ्योरम से बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम से। कौन थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से। तो कोई पूछेगा क्या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नाम चेंज होता है? यस। किस थ्योरम से? पहले तो बोलना एंगल को चेंज करना पड़ेगा। अब एंगल को कैसे चेंज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। लिखना, द नेम ऑफ ITF, ITF मतलब बच्चों इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, changes by changing angle with the help of Pythagoras थ्योरम। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नाम चेंज हम लोग, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नाम चेंज बच्चों कैसे करेंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम से। बट किसको चेंज करना होगा? एंगल को। तो चलो जरा इसका एग्जांपल दिखाता हूं और फिर क्वेश्चन बनाता हूं। एक एग्जांपल लिखना, कॉट इनवर्स 12/5। एक कॉट इनवर्स 12/5 है और तुम लोग को किसी क्वेश्चन में ऐसा जरूरत पड़ा कि इसको
साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ गया, या सेक इनवर्स में, या कॉस इनवर्स, मतलब अन्य पांचों में कन्वर्ट करना पड़ गया, ऐसा जरूरत पड़ा और पड़ेगा ही हर वक्त, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे जरा देखिए। तो अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका एंगल चेंज करेंगे। अब एंगल चेंज कैसे करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। तो जरा थोड़ा ध्यान देना, कॉट का मतलब बी बाय पी, बी बाय पी। अगर ये साइन रहता तो पी बाय एच, कॉस रहता बी बाय एच। तो कॉट है बी बाय पी, तो बी हो गया 12, पी हो गया 5, ये हो जाएगा 13। तो यहां पे अब आपको जिसमें चेंज करना है उसमें चेंज कर सकते हैं। सपोज साइन इनवर्स में चेंज करना है, तो साइन इनवर्स मतलब पी बाय एच, पी हो गया 5, एच हो गया 13। कॉस इनवर्स में चेंज करना है, बी बाय एच, बी हो गया 12, एच हो गया 13। टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, बी बाय पी, 12/5। इस तरह से बच्चों किसी में भी चेंज आप कर सकते हैं। खाली आप इतना याद रखिए, साइन इनवर्स में पी बाय एच होगा, कॉस इनवर्स में बी बाय एच होगा, ये सब कल लिखाए हैं लास्ट क्लास में। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो क्या समझे अभी तक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नाम चेंज किया जा सकता है, लेकिन एंगल को चेंज करेंगे। और एंगल को कैसे चेंज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। एक क्वेश्चन भी देखिए, if sin इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 देन x बराबर व्हाट, मतलब x का वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है। यदि sin इनवर्स x टेन इनवर्स 3/4 हो, किसका वैल्यू निकालना हो, x का। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, पहले मैं बता देता हूं। दोनों को सेम बनाना है, ठीक है। तो टेन इनवर्स को किस में बदलना होगा, साइन इनवर्स में। दिमाग में आएगा सर साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में क्यों ना बदल दूं। हाँ, तुम्हारा भी बात सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से आंसर सेम आएगा। मेरा सलाह मानना, नंबर को बदलना। किसको बदलोगे, नंबर को। नंबर है इसी को बदलना, उसको नहीं बदलना। अगर बदलोगे तो क्या हर्जाना भुगतना पड़ेगा तुमको, वो मैं दिखाऊंगा भी, ऐसे मुंह बोली नहीं कहूंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा बकायदा। तो मैं पहले इसको चेंज करके दिखाता हूं कैसे एक्स का वैल्यू लाओगे। यहाँ साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ टेन इनवर्स 3/4 है, इसको हम पहले साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो एक ट्रायंगल बनाए, टेन का मतलब पी बाई बी, तो 3 और ये 4 और ये 5। तो साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो साइन इनवर्स होता है पी बाई एच 3/5। साइन से साइन इनवर्स खत्म, x इक्वल टू हो गया 3/5। यही आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो सिर्फ कितने लाइन का सवाल था, एक लाइन का बीच में चेंज किए, सवाल खत्म। अब मैं चलता हूं, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को ही चेंज करूं तो पहले तो मैं मना कर रहा हूं, नहीं करना। ऐसा करोगे तो क्या गड़बड़ होगा दिखाता हूं, नोट्स कर लेना। और चलो मैं इसको ही चेंज करूं, तो साइन इनवर्स एक्स को किस में चेंज करना होगा, टेन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स को अगर टेन इनवर्स में चेंज करेंगे तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम, तो एक ट्रायंगल बनाएंगे। अब दिमाग में आएगा सर इधर तो पी बाई बी के जैसा दिख रहा था, यहाँ तो एक ही वो दिख रहा है, दो को दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है। तुमको पता है अगर कोई भी नंबर लिखा होता है तो उसके डिनोमिनेटर में, डिवाइड में, भागा में कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 तो होता है ना। तो अगर x है तो x नहीं बेटा, x/1 है, x/1 है, क्या है, x/1। तो यहाँ x/1 है, तो ये x हो गया p, ये हो गया h, क्योंकि साइन तो p/h होता है ना। तो p हो गया तुम्हारा x, h हो गया 1, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 1 - x² का रूट। अब कन्वर्ट किसका किसके में करना है, ये टेन इनवर्स है तो इसको भी टेन इनवर्स में बदलेंगे। तो टेन इनवर्स में बदलेंगे तो टेन इनवर्स होता है p बाय p, इधर टेन इनवर्स 3/4।
10 से tan इनवर्स कैंसिल, x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3/4, x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/4। क्यों हुआ? 10 से tan इनवर्स कैंसिल, दोनों tan इनवर्स कैंसिल हो गए, बट अभी आंसर नहीं आया क्योंकि आपको किसका वैल्यू निकालना है? x। चलते बच्चों यहाँ पे अब देखो यहाँ पे जानबूझ के गलती कर बैठा कि रूट चलाया। अब रूट को हटाने के लिए तो सबको पता है स्क्वायर करना पड़ता है, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, क्रॉस कर लो 16x स्क्वायर, 9 इंटू 1 9 माइनस 9x स्क्वायर, क्रॉस कर लियो बेटा, 16x स्क्वायर माइनस 9 को इधर ले आओ प्लस 9x स्क्वायर, ये 9 बच गया, 25x स्क्वायर 9x स्क्वायर 9/25, x बराबर रूट अंडर 9/25, 3/5। देखे क्या हुआ? ये गलती आपको नहीं करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो किसको चेंज करोगे? नंबर वाले को। तो जब भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा आ जाए प्रॉब्लम, तो नंबर को चेंज करना ज्यादा पसंद करना, एक्स को नहीं करना, नहीं तो वो रूट वगैरह लेके आएगा, बहुत दूर लेके इस क्वेश्चन को चले जाएगा। आंसर तो वही आएगा, नो डाउट, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट तुम ही सोचो ना, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये रास्ता पकड़ लिए, तो जानबूझ के 10 मिनट तो अपना बर्बाद कर रहे हो ना, 5 मिनट, ये गलती नहीं करना। ठीक है बच्चों? अब मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, जरा देखो। यहाँ पे PVB लिखे हैं, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। बेटा जितना भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सबका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, जिसको रेंज भी कहते हैं, जो थोड़ी देर पहले भी बोले थे। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज निकालने बोलता है आपको। डोमेन भी होता है बट वो निकालने नहीं बोलता, बट अभी हम लिखेंगे। ठीक है? तो अब इसका क्या है कि इसको पूरा रट जाना है, कोई प्रोसेस नहीं है, इसको याद कर लेना है कंप्लीट रूप से। तो चलो एक टेबल बना के हम तुम लोग को लिखा देते हैं, जिसको याद रखना। इसमें लिखना ITF यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसमें लिखना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसमें लिखना डोमेन। जरा देखो, यदि y बराबर साइन इनवर्स x लिखा है कहीं पे, तो यहाँ पे x के वैल्यूज को डोमेन बोलोगे, y के वैल्यूज को रेंज, थोड़ी देर पहले बोला था ना, रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दोनों बोलोगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब किसका वैल्यू? y का, और डोमेन मतलब किसका वैल्यू? एंगल x का। इसमें कोई प्रॉब्लम? कंफ्यूज मत करना, कोई बुक वाला x उधर, y इधर कर देगा, उधर थीटा इधर फाई कर देगा, घबराना नहीं। जो बाहर होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज, जो एंगल में होगा डोमेन। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब जरा देखो, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लिखेंगे, किसका वैल्यू लिखेंगे? y का। तो y का जो वैल्यू होगा वो -π/2 से लेके π/2 तक। अब ये से घबराना नहीं सर, पाई क्या है? पाई 180 है बेटा, तो 180/2 90 होता है, -90 से +90 तक। किसका वैल्यू? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का। डोमेन का अगर बोलेगा यानी x का वैल्यू -1 से 1 तक, -1 से कहाँ तक? 1 तक। फिर y बराबर cos इनवर्स x, इसको रटने वाला चीज है, इसलिए ज्यादा मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये खाली याद रखना है। 0 से π तक,
और सेम डोमेन सेम होता है। टेन इनवर्स एक्स, y का वैल्यू माइनस पाई/2, पाई/2 के बीच में अंतर है, यहाँ बराबर था यहाँ बराबर नहीं है, इसका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। कॉट इनवर्स एक्स 0 पाई के बीच में, इसका सेम। सेक इनवर्स एक्स 0 से पाई तक बट नॉट इक्वल टू पाई/2। थोड़ा समझ लो, यहाँ पे कुछ कंडीशन आ गया। 0 से पाई के बीच, 0 से पाई तक होगा ही, लेकिन पाई/2 नहीं होगा। इसलिए नहीं क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री, 0 और 180 के बीच में 90 आता है, बट ये 90 होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं? एक तो सबसे पहली बात बताता हूँ, तुमको चिंता ही नहीं करना, ऐसा कभी क्वेश्चन में आएगा ही नहीं। तुमको एक शर्त है, ये याद रखना है, क्योंकि सेक 90 क्या होगा जरा बताओ? इन्फिनिटी ना, डिफाइन ही नहीं होगा, इसीलिए ऐसा नहीं होता। इसका x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 तक और 1 से इन्फिनिटी तक। कॉसेक इनवर्स x का -पाई/2 से पाई/2 तक, बट 0 नहीं होना चाहिए। सेम बात, कॉसेक 0 इन्फिनिटी हो जाता है इसलिए। और इसमें यही लिख लेना, एक फायदा है, जो इसका डोमेन वही इसका, जो इसका वही इसका, जो इसका वही इसका। तो 3 ही तुमको तो याद तो करना होगा, और कहाँ 6 थोड़ी याद करना। तो इसको कंप्लीट आज रट जाना कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगा। ऐसे साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू -90 से +90, कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई, टेन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू -पाई/2 के बीच में, क्योंकि बराबर नहीं है इसलिए बीच में। इस तरह से डोमेन -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, इस तरह याद कर लेना है। कंप्लीट ये याद होनी चाहिए बच्चा। ये 2 नंबर में था, ठीक है। तो 2 नंबर में ऊपर में लिख लेना ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, तब ये बना लेना। चलता हूं नेक्स्ट। अब जैसे थोड़ी देर पहले देखे थे, थोड़ी देर क्या शुरुआत यहीं से होता, यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो तो यहां से थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स हुआ था। अब ये बताना, अगर दोनों साइड कोई भी वर्क करे तो क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। मैं दोनों तरफ साइन ले रहा हूं, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, लिखना नहीं इसको। तो साइन थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स होगा बच्चों। जरा गौर से देखो, साइन थीटा का वैल्यू क्या है? एक्स। एक्स बोल रहा है, हम इसके इक्वल है, टोटल के इक्वल है हम। इसका मतलब है कि साइन से साइन इनवर्स कट जाता होगा। क्यों? साइन इनवर्स एक्स के बराबर ही हो रहा है, तो मतलब साइन और साइन इनवर्स का कोई औचित्य ही नहीं रहता होगा, खत्म हो जाता होगा। अब कोई कहेगा मेरे पैसा में किसी के पैसा को जोड़ दे तो मेरे इतना पैसा ही, मतलब उसका कोई औचित्य ही नहीं, उसके पास पैसा ही नहीं। वही बात है। तो यहाँ साइन से साइन इनवर्स कोई मतलब नहीं हुआ, कोई मतलब यहाँ थोड़ी बोलोगे, यहाँ बोलना कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल। अब कुछ चीजें दिमाग में आएगी कि सर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो फिर कॉस से कॉस इनवर्स भी होगा, टेन से टेन इनवर्स। सीधा सीधा बात याद रखना है, सेम से सेम में कैंसिल हो गया। अब कोई दिमाग ये भी लगा देगा थोड़ा, सर उल्टा हो जाए तब साइन इनवर्स पहले हो जाता, साइन एक्स बाद में, तब होता क्या? हाँ तब भी होता है। तुम ये सब फालतू चीजें ना सोचो। जब बोला
कि अपोजिट है तो कैंसिल हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, काम खत्म। ओके, बट बच्चों यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ये हमेशा कैंसिल नहीं होता, हमेशा कैंसिल नहीं होता। ये तब कैंसिल होता है जब वो x प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, जो कि अभी बताया। अगर साइन इनवर्स का देखा जाए तो -π/2 से π/2 तक, तो अगर वो वैल्यू -π/2 से π/2 तक जाएगा तब कैंसिल होगा, अन्यथा कैंसिल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, तो जब साइन इनवर्स साइन x है, कैंसिल होके x दिया, तो क्या हुआ, x का वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता होगा, इसलिए ऐसा हुआ। जरा मैं इसको लिखा देता हूं। लिखना 3 नंबर। तो अगर साइन इनवर्स साइन y है, ये कैंसिल होके क्या देगा, y, लेकिन ये एंगल y कहाँ होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में या रेंज में। तो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अभी अभी लिखे थे -π/2 से π/2 तक। तो बार बार ये रिपीट होगा, खाली एक बार वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद कर लो, समझ जाओगे कि हाँ क्या बोल रहे हैं। अगर कॉस इनवर्स कॉस x है, कॉस y, ये y देगा। कॉस इनवर्स का भी पढ़ाए थे बाबू, 0 से π तक। टेन इनवर्स टेन y कट के y देगा, y जब हो -π/2 π/2 के बीच में। कॉट इनवर्स कॉट y देगा जब 0 से π के बीच में, मतलब 0 और π के बीच में। सेक इनवर्स सेक y हो, y देगा जब y का वैल्यू 0 से π तक हो बट π/2 ना हो। और अभी तुरंत बोले थे, चिंता करने की जरूरत नहीं, आएगा ही नहीं। कॉसेक इनवर्स कॉसेक y हो जाएगा जब y का वैल्यू -π/2 के बीच में होगा, जब y 0 नहीं होगा, मतलब वही वैल्यू जब 0 नहीं। तो बच्चों इस तरह से देखें कि ट्रिगोनोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक दोनों कैंसिल हो जाता है कब, जब वो एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा तब। जैसे कोई बोला साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, बोलना 30 डिग्री, क्यों, इसलिए नहीं कि अपोजिट मिला कटा दिए, इसलिए कि 30 डिग्री साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 90 -90 से +90, उसके बीच में है तो कट गया। लेकिन अगर कोई बोलेगा साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री, तो तुम अभी 120 डिग्री मत बोल देना, गलत हो जाएगा। और जानते हो बहुत सारे स्टूडेंट कर बैठते हैं, ऐसा गलती नहीं करना। क्या होगा अभी नहीं बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो ये कैंसिल नहीं हुआ, कैंसिल क्यों नहीं हुआ, कारण तो बता दो। क्योंकि 120 डिग्री इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं करता, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -90 से +90। तो क्या क्या सीखा आज, मेन चीज देख लो जरा हम लोग। ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नाम चेंज हो जाता है एंगल को चेंज करने पर। एंगल को किससे चेंज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। जब कभी भी क्वेश्चन आ जाए एक्स और नंबर, तो नंबर को ज्यादा चेंज करने का काम करेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डोमेन होता है सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, जो भी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाए, उसको कंप्लीट रूप से 2 बार 4 बार लिख करके आज याद कर लेना। और उसके बाद इनवर्स से ट्रिगो कैंसिल हो जाता है, उल्टा होता है तब भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तब जब ये y का वैल्यू, जो इस सिचुएशन में, उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, जब y का वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा। सर किसका प्रिंसिपल, जिसका है उसका। अगर हम कॉट को ले रहे हैं तो कॉट का प्रिंसिपल लिखेंगे और किसका लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक, कल मैं और भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी शुरुआत फर्स्ट क्लास था इसलिए थोड़ा कम पढ़ा है। कुछ भी डाउट हो, टेलीग्राम पे आ चुके हो तुम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो नहीं आए हो फिर मैं बता दूं।
आदित्य MTC टेलीग्राम पे ग्रुप है, उस पर ज्वाइन कर लो, जल्दी से आ जाओ। कुछ भी डाउट होगा आज की क्लास में, वहां तुम भूल करके वॉइस नोट्स होता है जैसे व्हाट्सएप में वॉइस छोड़ते हो, उसी तरह से कर देना, मैं इधर से रिप्लाई कर दूंगा, वॉइस से अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट, तुम्हारा एक भी कसर नहीं छोड़ूंगा स्टूडेंट्स, तुम लोग चिंता ना करो, ठीक है। तुम मेरा साथ दो, ओके। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, लाइक करो वीडियो को, ठीक है। ओके, बाय।